दोस्तों, अगर आप भी कोहली और धोनी को सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने मुकाबले में जब धोनी के सामने आई किंग कोहली की पलटन, तब हुआ एक ऐसा जबरदस्त घमासान, पूरा क्रिकेट जगत हुआ दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। फाफ डू प्लेसी के तूफान के बाद मुस्तफिजुर ने कराई चेन्नई की वापसी। हर किंग के साथ मिलकर साथी बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तहलका, चेन्नई के मैदान पर चेन्नई के फैंस को किया है खामोश। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में किस खिलाड़ी ने बना डाले कितने रन, किसने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, कोहली ने दिया कितने रनों का योगदान, कौन सा चेन्नई का गेंदबाज ले पाया सबसे अधिक विकेट? इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और कोहली में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इंडिया की त्योहार आईपीएल 2024 का बिगुल बज चुका है, जिसका स्वागत काफी धूमधाम से किया गया। चेन्नई के चेपॉक में बीसीसीआई ने भव्य ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक सितारों को निमंत्रण दिया था, जिन्होंने आकर न केवल फैंस का काफी मनोरंजन किया, बल्कि अपनी देशभक्ति का ऐसा नमूना पेश किया कि हर एक हिंदुस्तानी का दिल देशभक्ति और तिरंगे के रंग में रंग गया था। पूरी दुनिया इस मुकाबले के लिए बेकरार नजर आ रही थी। धोनी और कोहली के इस भिड़ंत में एक नया इतिहास फिर से लिखा जाना था। कुछ ऐसी ही उम्मीद हर एक आईपीएल फैन को थी। धमाकेदार आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी के बाद जब टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान फाफ डू प्लेसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ आए, तब कहीं न कहीं फैंस को धोनी की कमी जरूर खली। लेकिन इस नए दौर में किस्मत ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसी का साथ दिया। उन्होंने टॉस जीता और मेजबान टीम चेन्नई के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर हर कोई इस तगड़े जंग के लिए तैयार हो चुका था। बेंगलुरु की तरफ से एक बार फिर किंग कोहली के साथ कप्तान फाफ डू प्लेसी की जोड़ी मैदान में गदर मचाने के लिए उतर चुकी थी। दूसरी तरफ पहले ही ओवर में गेंदबाजी से आग उगलने के लिए तैयार हो चुके थे धोनी के सबसे भरोसेमंद दीपक चाहर। हालांकि इस टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने वाइड से की, यानी कि बिना कोई गेंद फेंके ही बेंगलुरु का खाता खुल चुका था। तो फिर पहली ही गेंद पर किंग कोहली ने सिंगल लेकर अपना पहला रन बनाया। हालांकि फाफ डू प्लेसी को दीपक चाहर ने काफी नचाया। पहले दो गेंदों पर तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तीसरी गेंद पर भी वो पूरी तरीके से चकमा खा गए। ऐसा लगा था कि उनका विकेट गिरने ही वाला है, लेकिन ये खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। पांचवी ही गेंद पर कवर को चीरते हुए उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया और चेन्नई के अरमानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। हालांकि अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने वापसी करते हुए उन्हें केवल सिंगल दिया और पहले ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 7 रन बना लिए थे। अभी तक दोनों टीमों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक गलत फहमी थी। दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली ही गेंद पर फाफ डू प्लेसी का बल्ला दहाड़ा। मिड विकेट के क्षेत्र में बेंगलुरु के कप्तान ने तुषार का स्वागत मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौके से किया था, यानी कि इस युवा गेंदबाज के टूर्नामेंट की शुरुआत काफी खराब हुई थी। तो तीसरी गेंद पर खिलाड़ी वही, बस एरिया दूसरा था और इस बार कवर को डू प्लेसी ने निशाना बनाया और एक करारी कवर ड्राइव से चौका जड़कर उन्होंने नए नवेले कप्तान ऋतुराज के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। चेन्नई के मैदान पर पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज काफी बेदर्दी से उनके गेंदबाजों का शिकार कर रहे थे। हालांकि पिच में उतनी उछाल नहीं थी, तभी तो तुषार ने अगली दो गेंदों पर वापसी करी। चौथी और पांचवी गेंद पर डू प्लेसी पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए। एक बार तो गेंद उनके विकेट के बेहद करीब से निकली थी। वो क्लीन बोल्ड होने से बाल बाल बचे थे। चेन्नई को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, लेकिन अब तक उनका कोई भी प्लान काम नहीं किया। तो यहाँ तक कि तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चाहर का स्वागत भी बेंगलुरु के कप्तान ने एक विध्वंसक चौके से कर अपने तेवर धोनी की पलटन को दिखा दिए थे। यहाँ तक कि दीपक चाहर पर भी दबाव साफ तौर पर दिख रहा था। तभी तो दूसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार बाउंसर मारनी चाहिए और गेंद वाइड फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो बेरहमी से डू प्लेसी ने दीपक चाहर को आखिरी 3 गेंदों पर 3 खतरनाक चौके लगाकर इस गेंदबाज का करियर भी तबाह करने का मन बना लिया। केवल 3 ओवरों में ही बेंगलुरु की पारी 36 रनों तक पहुंच चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान और परेशान थे। तभी तो आखिरी हार मानकर उन्होंने स्पिन के जादूगर महेश दीक्षित को विकेट लेने की जिम्मेदारी थमाई। उन्होंने इसे बखूबी निभाना चाहा और चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांधे रखा। यहाँ तक कि इस ओवर में इस गेंदबाज ने केवल 4 रन बनने दिए। 4 ओवर में बेंगलुरु की टीम 37 रनों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि अब तक चेन्नई विकेट चटकाने में कामयाब नहीं हो पाई थी।